नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां का मौसम हमेशा एक पहेली सा लगता है। क्या ये एक गर्म ट्रॉपिकल देश है या यहाँ का मौसम टेम्परेट यानी ठंडा गरम मिला जुला है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए आज भारत की इसी भौगोलिक पहचान की गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की असली भौगोलिक पहचान क्या है? क्या ये एक ट्रॉपिकल देश है या फिर एक टेम्परेट देश, या शायद कुछ और ही है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका सुराग किसी किताब में नहीं बल्कि खुद भारत के नक्शे में छिपा है, और आज हम मिलके उसे खोज निकालेंगे। ठीक है, तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले चलिए कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये जो दो शब्द हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये वो जगहें हैं जहां सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्मी और बारिश दोनों ही ज्यादा होती हैं। और दूसरी तरफ है टेम्परेट यानी समशीतोष्ण क्षेत्र, जहां मौसम ज्यादातर मध्यम रहता है, गर्मी कम होती है और सर्दियां भी पड़ती हैं। अच्छा, तो अब जब हमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट का मतलब पता चल गया है, तो भारत की कहानी में आता है एक असली ट्विस्ट। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसमें कुछ ऐसा खास है जो इसे इन सीधी साधी परिभाषाओं में फिट नहीं होने देता। और ये रहा वो सबसे बड़ा सुराग, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब जमीन पर खींची नहीं है, पर ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और यही वो एक अकेली चीज है जो भारत की जलवायु को समझने की चाबी है। तो सोचिए, इस एक लाइन का असर क्या होता है। सीधा सा मतलब है कि ये रेखा भारत को ज्योग्राफिकली दो अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। मतलब एक ही देश पर दो अलग अलग दुनिया। ये देखिए, ये कर्क रेखा भारत को ठीक बीच से कैसे काटती है। इसका जो निचला मतलब दक्षिणी हिस्सा है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में, और जो ऊपरी यानी उत्तरी हिस्सा है वो आता है टेम्परेट जोन में। कमाल की बात है ना, मतलब टेक्निकली भारत एक ही टाइम पर दोनों दुनियाओं का हिस्सा है। तो अब सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है ना? अगर भारत आधा ट्रॉपिकल है और आधा टेम्परेट, तो फिर ऑफिशियली इसे क्या कहा जाता है? दुनिया के नक्शे पर इसकी असली पहचान क्या मानी जाती है? चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां इस पहेली का जवाब सामने आएगा। अब हम उस आधिकारिक शब्द को जानेंगे जो भारत की इस दोहरी प्रकृति को पूरी तरह से बयां करता है। और जवाब है, भारत को कहा जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून कंट्री, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भले ही देश में दो जोन हैं, पर इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रॉपिकल है, और इसकी पूरी की पूरी जलवायु को कंट्रोल करता है मॉनसून। तो सवाल उठता है कि इसे ट्रॉपिकल ही क्यों माना जाता है? इसके पीछे चार बड़ी वजह हैं। पहली, देश का ज्यादातर हिस्सा असल में ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। दूसरी वजह, यहाँ की पूरी जलवायु पर मॉनसून का राज है। तीसरी, यहाँ लगभग साल भर तापमान काफी ज्यादा रहता है। और चौथी, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज्यादातर ट्रॉपिकल ही हैं। तो इन सब वजहों से इसका ट्रॉपिकल वाला पहलू ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहेली का एक हिस्सा तो अभी बाकी है। उत्तर भारत का क्या? वहां तो टेम्परेट वाला असर साफ साफ दिखता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो भाई ऐसा क्यों? अच्छा, इसके पीछे ना तीन बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी वो है हमारा हिमालय। ये एक विशाल दीवार की तरह काम करता है। दूसरा, यहाँ की सर्दियां काफी ठंडी होती हैं, जिनमें तापमान काफी नीचे गिर जाता है। और तीसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वो हवाएं हैं जो सर्दियों में अपने साथ बारिश और बर्फ लेकर आती हैं। तो ये तीनों मिलकर उत्तर भारत को वो टेम्परेट वाला फील देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? अगर एक लाइन में इसे समझना हो तो वो ये है कि भारत मेनली एक ट्रॉपिकल देश है, लेकिन इसके उत्तरी हिस्से में टेम्परेट वाला असर भी जबरदस्त है, और ये दोनों मिलकर ही भारत की पहचान बनाते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए जरा, अगर भूगोल की एक इनविजिबल लाइन किसी देश के मौसम को ऐसे बांट सकती है, तो हम इंसानों की खींची हुई जो सीमाएं हैं वो अपने अंदर बसे पर्यावरण और लोगों को किस तरह से शेप करती होंगी।
इस पर विचार